दिल्ली में लगातार एयर पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली घुट घुट कर सांस ले रही है, या यूं कहें कि दिल्ली वाले जबरदस्ती जहर पी रहे हैं। इस मामले को लेकर ही दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को तीसरी बार पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की बात कही है। कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को दिल्ली में बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए कहा है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। गोपाल राय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री को जल्द से जल्द इस मामले के मद्देनजर बैठक करनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए, वरना दिल्ली घुट घुट कर खत्म हो जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मांग की है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव डीजीसीए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एसपीजी सहित तमाम एजेंसियों और अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक करें, इस मामले पर फैसला लें। दरअसल सरकार दीपावली के बाद आर्टिफिशियल रेन के जरिए प्रदूषण को कम कराना चाह रही है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। इसीलिए गोपाल राय ने दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए संयुक्त बैठक की मांग की है। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धान की कटाई के बाद पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हर साल ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है, और यही वजह है कि दिल्ली पूरी तरह से दूषित हो जाती है, पूरी तरह से धुंध के चपेट में आ जाती है। वहीं दीपावली में पटाखे जलाने से दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो जाती है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार राजधानी में आर्टिफिशियल बारिश कराना चाहती है, लेकिन अभी तक इसके लिए कई विभागों से परमिशन नहीं मिल पाई है। गोपाल राय ने तीसरी बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है। गोपाल राय का कहना है कि तमाम विभागों की परमिशन जरूरी है ताकि दिल्ली वालों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। गोपाल राय ने बताया कि पिछले साल आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार के कई विभागों की परमिशन जरूरी है। 1.5 महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इस बाबत कोई बड़ा विचार नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं लिया गया, लिहाजा ये आर्टिफिशियल रेन नहीं कराई जा सकी। सीपीसीबी के मुताबिक आज दिल्ली में सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली का औसत एक्यूआई 349 मापा गया, जो बेहद खराब हालत को बताता है। वहीं आनंद विहार में हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर हालात में दर्ज किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में अभी ना तो सर्दियों की शुरुआत हुई है और ना ही दिवाली के पटाखे जलने शुरू हुए हैं। शादी का सीजन भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली सुबह सुबह धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आती है, मानो यहाँ किसी ने धुआं छोड़ दिया हो। हालांकि हालात में लगातार यही देखने को मिला है कि पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में जब भी पराली जलती है तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इसकी वजह से दिल्ली की हवा पूरी तरह से रुख बदल लेती है और यहाँ के हालात बिगड़ जाते हैं। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कई बार वैज्ञानिक इस बारे में लोगों को जागरूक भी कर चुके हैं। यही वजह है कि हर साल पराली जलाने के लिए किसानों को मना भी किया जाता है। इसके लिए तमाम नियम, तमाम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये घटनाएं सामने आती हैं, जिसका खामियाजा पूरी राजधानी भुगतती है। इसी के आधार पर दिल्ली एनसीआर में ग्रैप श्रेणी की पाबंदियां भी लगा दी जाती हैं। आपको बता दें, ग्रैप 2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां दिल्ली में जारी भी हो गई हैं। ग्रैप का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये सरकार की एक योजना है जिसे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के खिलाफ बनाया गया। इस प्लान के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। दरअसल इसके कई चरण हैं और ये चरण भी बढ़ते हुए प्रदूषण के साथ ही बढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे चरण बढ़ते हैं वैसे वैसे दिल्ली में पाबंदियां भी बढ़ती हैं। ग्रैप के 4 चरण होते हैं। पहला, जब दिल्ली में हवा 201 से 300 एक्यूआई तक दर्ज की जाए तब पहले चरण को लागू कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हवा ज्यादा खराब होती है और एक्यूआई 301 से 400 तक पहुंच जाता है तो इसका दूसरा चरण लागू हो जाता है। इसके बाद अगर हवा ज्यादा खराब हो जाए यानी एक्यूआई 400 के आंकड़े को पार कर जाए तो तीसरा चरण लगता है, और अगर हालात बद से बदतर हो जाए तो ग्रैप का चौथा लेवल लागू कर दिया जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए कि ग्रैप 2 के मद्देनजर दिल्ली में कौन सी पाबंदियां लागू हो गई हैं, किस तरह की मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको बता दें, दिल्ली में डीजल जनरेटर से चलने वाली सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ा दिया गया है ताकि लोग कम से कम अपने प्राइवेट वाहनों को लेकर निकले। रोजाना सड़कों पर मैकेनिकल या फिर वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विसेज को बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या फिर कोयला न जलाएं। नेचुरल गैस या बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चलाए जा सकेंगे। ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वे रेट्रोफिटिंग करवा लेंगे। अब चलिए आपको बता दें कि आखिर ये आर्टिफिशियल रेन क्या है, कृत्रिम वर्षा क्या है, जिसकी चर्चा हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम बारिश की बात कोई भी नया टर्म नहीं है। बाढ़, सूखा, हीट वेव, तूफान, जंगल में आग जैसे तमाम सूरतों में काबू पाने के लिए इस ऑप्शन को चुना जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ पहले भी क्लाउड सीडिंग होती रही है, लेकिन अब तक ये विदेशी एयरक्राफ्ट, विदेश के सीडिंग टूल और विदेश के ही वैज्ञानिक या फिर इंजीनियर्स की मदद से की गई है। पहली बार ऐसा है जब IIT कानपुर ने अपना सॉल्ट यानी केमिकल डेवलप कर लिया है। एयरक्राफ्ट IIT कानपुर का है और सीडिंग टूल भी खुद ही तैयार किया गया है। तो दिल्ली में अगर इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। और जहां तक बात करें इसके कारगर साबित होने की या फिर कारगर साबित ना होने की, तो ये सीडिंग पर निर्भर करता है। अगर सीडिंग सही तरीके से हुई तो हर लिहाज से ये कारगर ही साबित होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब बरसात होती है तो प्रदूषण अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। मौजूदा समय में कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2017 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन ने अनुमान जाहिर किया कि 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को अब तक आजमा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं। यहां तक कि भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की ही तरह प्रदूषण की मार झेल रहा चीन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। साल 2008 की बात है जब बीजिंग में आयोजित की गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहले चीन ने सीड क्लाउडिंग का सहारा लिया, सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। वहीं भारत ने साल 1984 में पहली बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु तब भयंकर सूखे की मार झेल रहा था। इसी के दौरान तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने 1984 से 1987, 1993 और 94 के बीच क्लाउड सीडिंग तकनीक की मदद ली। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी मदद ली। अब बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में जिस हिसाब से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दिल्ली वालों की सुरक्षा के मद्देनजर, दिल्ली की सेहत के मद्देनजर मंत्री गोपाल राय की तरफ से ये मांग की गई है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा और दिल्ली वालों को इस एयर पॉल्यूशन की दिक्कत से निजात दिलाई जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।